गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज डे 2 में जो हम डिस्कस कर रहे थे टेंस के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट टेंस जो सेकंड पार्ट। मैंने ऐसे तो आपको बोला था कि मैं टेंस को 3 हिस्सों में लेके आने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि एक ही साथ रिकॉर्ड करने के लिए बहुत तकलीफ होता है या तो अपलोड में प्रॉब्लम आता है, तो मैंने सोचा कि 3 पार्ट कर लूँ। सो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 जो प्रेजेंट टेंस है वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, तो आप वहां पे जाके प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ सकते हो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट टेंस, जो टेंस का मेरे हिस्सा का जो सेकंड पार्ट है। तो आप बोर्ड में देख सकते हो, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सों में बांटा था, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही हमने क्या किया है पास्ट को भी ऐसे ही हम बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है सिंपल पास्ट, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फिर पास्ट परफेक्ट होता है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे हमने प्रेजेंट में डिस्कस किया था वैसे लगभग सेम ही होता है, और इसमें जस्ट क्या होता है टाइम में हमारा डिफरेंस आता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, और क्या करता है टेंस, टाइम को डिफरेंशिएट करता है। और टेंस क्यों चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि टाइम को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कोई भी भाषा अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते हैं। तो हम अभी चलते हैं पास्ट टेंस की ओर और देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या तो सिंपल पास्ट क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है या तो एवरीडे एक्शन होता है। वैसे सिंपल पास्ट क्या होता है, जो काम ऑलरेडी हो चुका हो। ठीक है, हमको ये बात हमको याद रखना होगा कि जो काम पहले हो चुका है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो काम पहले हो चुका है। यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में थोड़ा सा सिमिलैरिटी आता है, कहीं कहीं हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो काम ऑलरेडी अभी अभी खत्म हुआ हो, या तो कोई भी काम पास्ट में खत्म हुआ हो और उसका इफेक्ट अभी तक हो, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन सिंपल पास्ट क्या होता है, काम खत्म हो गया और उसका इफेक्ट अभी नहीं है। और बेसिकली कभी कभी हमें दिखाई देता है कि सिंपल पास्ट में क्या होता है, टाइम मेंशन कर दिया जाता है कि कल हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, 1 हफ्ते पहले हुआ था, या तो सुबह हुआ था। ऐसे करके हम टाइम मेंशन लगभग कर देते हैं। वैसे भी हमको पता चल जाता है कि सिंपल पास्ट होना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट है जो अभी अभी काम खत्म हुआ हो, या तो जो काम पहले खत्म हुआ हो लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक बचा हुआ हो। लेकिन सिंपल पास्ट में ऐसा इफेक्ट भी नहीं रहता और वो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ एक्शन भी नहीं होता। जो काम पहले हो चुका है वो हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। तो इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल देख सकते हो, आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहां गया था। आज गया नहीं, अभी गया नहीं, मैं कब गया था, कल वहां पे गया था। ठीक है, जो काम पहले हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी तक नहीं है। और नॉर्मली हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है टाइम यस्टरडे, तो हमको क्या करना जरूरी है, वो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, सिंपल पास्ट में है। अगर यस्टरडे नहीं लिखते तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता था कि मैं कभी गया, कब गया, अभी गया, अभी भी गया ना, कब गया, ऐसा कंफ्यूजन आ सकता था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे यस्टरडे मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमारा क्या हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अभी जो काम हो रहा है वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो काम हो रहा था, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, हो रहा था। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं क्रिकेट देख रहा था, अभी तो इंडिया हार गया तो देखा भी नहीं, है ना। तो वैसे ही मैं क्रिकेट देख रहा था, ऐसे ही करके क्या होता है, जो काम हो रहा था वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, इसका जो डेफिनेशन देख सकते हो, गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, और फॉर्मेट देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस verb 1 प्लस ing। अब देखो was were में तो अंतर ऐसा होता है कि सिंगुलर होता है तो was होता है और प्लूरल होता है तो were होता है। तो आपको याद रखना चाहिए सब्जेक्ट प्लस was were प्लस verb 1 प्लस ing, ये भी आपको याद रख के चलना होगा। और कौन सा टाइम को डिफरेंशिएट कर, कौन सा टाइम को डिफाइन करता है, जो काम पहले हो रहा था। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन में था, लेकिन अभी नहीं, पहले हो रहा था। ठीक है, वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। हम चलते हैं अब पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिट। इसमें क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। काम तो अभी भी हुआ लेकिन अभी नहीं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या था कि जस्ट अभी अभी काम खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, काम तो खत्म हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना, बहुत देर के लिए था। ऐसे भी होता है कि जो ये डेफिनेशन में समझने के लिए पास्ट परफेक्ट थोड़ा हमको क्या होता है, तकलीफ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको
अच्छे तरीके से कैसे समझा जा सकता है। पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या होता है, लगभग दो एक्शन ऑलमोस्ट एक साथ ही होते हैं, दो एक्शन ऑलमोस्ट एक साथ ही होते हैं, एक के बाद दूसरा। जैसे कि मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरा भाई ऑलरेडी एप्पल खा चुका था, ठीक है, जो खाया हुआ भाई का खाया हुआ एप्पल जो खा के खत्म कर चुका था, तभी तभी मैं पहुंचा। तो ऐसा कब क्या होता है ना, कभी कभी दो एक्शन ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं कि दो एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलरली हुआ है, ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुआ है, लेकिन एक के बाद दूसरा, और जो पहले हुआ है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया। एग्जाम्पल क्या लिखा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द ट्रेन स्टेशन। क्या होता है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, अभी क्या हुआ, ट्रेन का जाना और मेरा स्टेशन पहुंचना लगभग क्या हुआ था, बराबर टाइम में ही हुआ था, ठीक है। ट्रेन का जाना और मेरा स्टेशन पहुंचना क्या था, लगभग बराबर टाइम में हुआ था, लेकिन जो ट्रेन का जाना था वो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले थोड़ा देर पहले हो चुका था। दो एक्शन था, एक क्या हुआ, ऑलरेडी खत्म हो चुका, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ, है ना। तो जो पहले एक्शन जो हुआ ना, वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। आप डेफिनेशन में देख सकते हो यहाँ पे, टू एक्शंस एट द सेम टाइम, वन आफ्टर द अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 होता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3, वैसे क्या होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। टाइम कौन सा होता है, ऐसा सिचुएशन होता है कि ऑलमोस्ट दो एक्शन होता है और एक के बाद दूसरा एक्शन होता है, और क्या होता है, जो पहले जो खत्म हुआ वो एक्शन क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे कि आपका कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि क्लासरूम में आने से पहले ही टीचर घुस चुके हैं, ऐसा होता है ना, आप टॉयलेट गए हो और आते आते क्या देखा कि क्लासरूम के अंदर टीचर ऑलरेडी है। तो ऐसा बात नहीं कि टीचर बहुत टाइम पहले से वहां से घुसे हुए हैं, वैसा तो होता नहीं है। एक्चुअल क्या हुआ, आपसे आने से पहले ही टीचर ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो क्या होता है आपका स्टेटमेंट, वैसा सिचुएशन क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। उसमें स्टेटमेंट क्या होगा, द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास बिफोर आई केम टू द क्लासरूम, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो पास्ट परफेक्ट होता है। अब मैं आपको लास्ट में लिए चलता हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कल जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, काम पहले शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, काम पहले शुरू हुआ है, थोड़ा देर चला है, उसके बाद खत्म हो चुका है, अभी वो काम हमारे पास नहीं है। अगर मैं बोलता कि काम मैंने सुबह शुरू किया और अभी तक चल रहा है, वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, काम तो मैंने सुबह ही शुरू किया था लेकिन अभी तक नहीं, अभी लगभग 10 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं हुए, लगभग 8 बजे खत्म हो गया या तो 7 बजे खत्म हो गया। तो ऐसे सिचुएशन जो होता है ना, काम पहले से शुरू हुआ है, बहुत टाइम से चला है, लेकिन पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका अभी मतलब अभी नहीं चल रहा है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, काम शुरू होके अभी तक चलते रहता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, काम शुरू होता है, चलते रहता है, लेकिन अभी तक नहीं चलता, थोड़ा देर पहले ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप एग्जाम डेफिनेशन देख सकते हो, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट went on for some time and ended in the past। और इसका फॉर्मेट क्या है, आपको देख सकते हो यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। और एग्जांपल में आप देख सकते हो, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे से मैं ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वैसे सुबह से लगा हुआ था, 5-6 घंटे काम किया मैंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर, काम नहीं बना तो अभी, लेकिन मैं थक गया और मैं यहाँ पे बैठा हुआ। ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तो क्या होता, शुरू करके मैं अभी तक करते रहता, लेकिन अभी तो कर नहीं रहा हूं, अभी तो आपसे बात कर रहा हूं या तो कुछ डिफाइन कर रहा हूं। अभी क्या है, क्या होता है, वो काम तो शुरू हुआ, चला चला चला, लेकिन अभी तक नहीं चल रहा है, वो स्पेसिफिकली क्या हुआ, मेरा अभी से थोड़ा देर पहले क्या हुआ, खत्म हुआ, वही होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो एक बार फिर आपको मतलब इजी तरीके से फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सिंपल पास्ट जो होता है, वो एक्शन पहले खत्म हो चुका है, वो सिंपल पास्ट होता है। पास्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, एक्शन हो रहा था, ठीक है, एक्शन हो रहा था, वो होता है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, लगभग दो एक्शन ऑलमोस्ट एक साथ में ही खत्म होते हैं, ठीक है, एक साथ में ही होते हैं और एक के बाद दूसरा, है ना। और जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, और जो सेकेंड एक्शन होता है वो क्या होता है,
सिंपल पास्ट होता है। तो यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख सकते हो, जो काम पहले शुरू हुआ, चला 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 चला, लेकिन अभी तक नहीं चल रहा है, अभी क्या हुआ, खत्म हो चुका है। ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको कल लिए चलूंगा फ्यूचर टेंस में। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका है, और भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके कल आने वाला हूं।